अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इसराइल ने ईद के दिन भी फ़लस्तीन पर हमला किया। आज जुमा का दिन था, जुमा को भी इसराइल ने नहीं बख्शा और लगातार गज़ा पट्टी पर हमला किया। 10 मकान को तबाह कर दिया है। फ़लस्तीन के 119 लोगों की ताज़ा इत्तला के मुताबिक मौत हो चुकी है, जिसमें 19 महिलाएँ शामिल है और 31 बच्चे शामिल है। पिछले जुमा को जंग शुरू हुई थी। पिछले जुमा को इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर हमला कर दिया था। नमाज पढ़ रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे थे, गोलियों की बरसात कर दी थी और उसके बाद से लगातार इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है। ख़ास तौर पर गज़ा की पट्टी को निशाना बना रहा है। फ़लस्तीन के दूसरे शहरों को भी इसराइल निशाना बना रहा है। इस बीच फ़लस्तीन भी खामोश नहीं बैठे हैं, बल्कि अपनी हैसियत और ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं और लगातार इसराइल पर रॉकेट को दाग रहे हैं। अब तक 1800 रॉकेट दागे गए हैं इसराइल पर, जिसमें से कई रॉकेट ने काम किया है। इसराइल के कई शहरों में भी बड़ी तबाही हुई है। अशोकलन में रात बड़ी तबाही हुई है। वहाँ के आर्मी चीफ ने खुद आकर के बयान किया है कि फ़लस्तीन की तरफ से आने वाले रॉकेट से कितनी बड़ी तबाही हुई है। उसके अलावा तिल अबीब में बड़ी तबाही मची है। यानी कई जगहों पर इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइल ने जिस तरह सोचा था कि अच्छा मौका है, जुमा की नमाज का वक्त है, हम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमला कर देते हैं और ये दब जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ईद का मौका है और हम वेस्ट बैंक पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लेंगे और मस्जिद अक्सा की खुदाई करके उसे मुनहदिम कर देंगे और हैकल सुलेमानी की तामीर आसान हो जाएगी। लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमान जो पिछले 70 सालों से लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं, हर वक्त मैदान जंग में होते हैं, इस वक्त भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला किया और इसराइल को पीछे हटने पर एक तरह से मजबूर कर दिया है। और अब इसराइल आग बगोला होकर के हमला कर रहा है। लेकिन हमास के लीडर चुप नहीं बैठे हुए, बल्कि वो भी मुकम्मल तौर पर और पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन के रिहायशी इलाक़ों को और स्कूलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइल ये कह रहा है दुनिया भर में कि हम हमास के लीडर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हमले में गज़ा पट्टी के 24 ऐसे स्कूल तबाह हुए हैं जहां 3000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। इसके अलावा 200 मकान तबाह हुए हैं जो रहायशी मकान थे जहां आवाम रह रही थी। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें एक बूढ़ी खातून का कहना है कि पिछले 3 रातों से हम सो नहीं पा रहे हैं। हर वक्त रातों को आवाज़ आती रहती है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, हमा वक्त दुकानें बंद रहती है, कुछ देर के लिए दुकानें खुलती है, शटर खुलता है, लेकिन फिर दुकानें बंद हो जाती है। पूरा जंग जैसा माहौल बना हुआ है और लोगों को खाने की भी चीज़ें मैसर नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद रातों को जाग करके भूखे पेट रह करके गज़ा पट्टी के लोग, फ़लस्तीन के लोग महाज पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके से ईद की और दूसरे जुमा की जो तस्वीरें वायरल हुई है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इनका ईमान कितना मजबूत है, इनके पास हिम्मत कितनी है, जुर्रत कितनी है कि गोलियां खाकर भी, बमों का हमला सह करके भी इनके चेहरे पर खौफ नहीं है, डर नहीं है, थकावट नहीं है, परेशानी नहीं है, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। हमने किताबों में पढ़ा था कि मैदान जंग में भी नमाज मुसलमान और मुजाहिदीन क़ज़ा नहीं करते थे, बल्कि ऐन जंग के दौरान जब नमाज का वक्त हो जाता था तो पहले नमाज अदा करते थे। और ये तस्वीर अब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि मैदान जंग में फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, इज़राइल की तरफ से उन पर हमला हो रहा है, लेकिन वो लगातार उसका मुकाबला भी कर रहे हैं और मुकम्मल सुकून, वक़ार और इत्मीनान के साथ नमाज भी अदा कर रहे हैं। हरचंद कि उनकी ईद फीकी हो गई है। जब ईद के दिन उनकी सुबह हुई तो उनके घर तबाह थे, उनके रिश्तेदार मर चुके थे, कई के बाप मर चुके थे, कई बाप का लाल उनकी निगाहों के सामने मौत का शिकार हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। उन्होंने ईद की नमाज़ अदा की, आज जुमा की नमाज़ अदा की। जुमा को भी लगातार इज़राइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक के एक मुसलमान को भी फ़लस्तीन
जो फ़लस्तीन में एहतजाज करने के लिए जा रहे थे रामुल्ला शहर में, वहाँ जाने वाले को इज़राइल की फ़ौज ने शहीद कर दिया चेक पोस्ट पर। इसके अलावा फ़लस्तीन के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि लबनान भी खुल करके सपोर्ट में आ गया है और लबनान से 3-4 रॉकेट दागे गए हैं इज़राइल पर। जॉर्डन से भी कुछ लोग फ़लस्तीन की मदद के लिए आ गए हैं। इधर रजब तय्यब एर्दोगान लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि ख़्वाह पूरी दुनिया मुझे तन्हा कर दे, लेकिन मैं फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर चुप नहीं रहूँगा, इसराइल की बर्बरियत पर खामोश नहीं रहूँगा, बल्कि मैं बोलूँगा। दरअसल जब फ़लस्तीन के पर होने वाले जुल्म को लेकर के रजब तय्यब एर्दोगान ने बोलना शुरू किया है और दुनिया के मुख्तलिफ लीडरों से फ़ोन पर उन्होंने बातचीत की है, एक ब्लॉग बना रहे हैं, सबको मुत्तहिद कर रहे हैं, एक मनसूबा बना रहे हैं, तो इज़राइल ने उनका बायकॉट कर दिया है। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है। इस बीच रजब तय्यब एर्दोगान ने साफ कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अपनी आग पार्टी के इजलास से भी खिताब करते हुए रजब तय्यब एर्दोगान ने यही कहा कि ख़्वाह पूरी दुनिया हमें छोड़ दे, तन्हा कर दे, लेकिन हम इज़राइल के जुल्म पर चुप नहीं रहेंगे, फ़लस्तीनी मुसलमानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम सच और हक़ के लिए बोलते रहेंगे। इस ताल्लुक़ से मज़ीद अपडेट हम मिल्लत टाइम्स पर देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। और फ़िलहाल यही कि फ़लस्तीनियों ने साफ़ तौर पर कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ख़ासतौर पर हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि इज़राइल वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने का ख्वाब छोड़ दे, पीछे हट जाए। अगर वो पीछे नहीं हटता है तो हम अपना दिफा जारी रखेंगे। इसके अलावा इस्माइल हानिया ने मस्जिद अक्सा पर और पिछले जुमा को होने वाले हमला की वजह से प्रोटेस्ट की भी कॉल दी है।